हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में हमने समझा था कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से क्या कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमने समझा था ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें नेट क्रेडिट सेल अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल चाहिए, या नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल चाहिए। अब उसी के रिगार्डिंग हम कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं सो दैट हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए रेशियो। देखिए, दिस एन एग्जाम्पल। So closing trade receivable is rupees 1 lakh, cash sales being 25% of the credit sale, excess of closing trade receivable over opening trade receivable rupees 40,000, revenue from operation that is net sales rupees 6 lakh. Calculate TR turnover ratio यानी trade receivable turnover ratio हमको calculate करनी है। अब अगर आप इस चीज़ क्वेश्चन को समझे तो ये हमें दो पार्ट्स में गिवन है, एक रिलेटेड टू द ट्रेड रिसीवेबल जो डिनोमिनेटर रहेगा, और एक रिलेटेड टू हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिससे हमें चाहिए नेट क्रेडिट सेल। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं उसने बोला कैश सेल्स बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल। जो कैश सेल्स है वो क्रेडिट सेल्स का 25% है, और हमें जो टोटल सेल दिया हुआ है वो 6 लाख दिया हुआ है। इसका मतलब है हमारी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स में रिलेशन है, और हमें क्या पता है कि हमारा टोटल सेल्स क्या होता है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, हम क्रेडिट सेल को मान लेंगे x। हम क्रेडिट सेल को क्या मान लेंगे, x, जिससे हमारे पास कैश सेल्स आ जाएगा बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल। तो यू कैन सी द क्रेडिट सेल इज x, और हमारे पास कैश सेल्स कितना आ गया 25% ऑफ x। तो यू कैन जस्ट सॉल्व इट 25/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और x जो है रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे यहाँ पर क्रेडिट सेल को। अब हमारे पास कैश सेल्स भी है, हमारे पास क्रेडिट सेल्स भी है, तो 25/100 करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। सो अब हमें पता है कि अगर मैं x में प्लस कर दूँ x/4 तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 लाख आ जाएगा। ठीक है, इफ़ वी प्लस दैट तो नेट सेल्स क्या हो गया, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। सो नाउ यू नो कैश सेल्स हमें दे रखा है 6 लाख, नेट सेल्स हमें दे रखा है 6 लाख, कैश सेल्स है x/4 एंड क्रेडिट सेल्स है x, डिनोमिनेटर में रहेगा 1। अब हम इसका एलसीएम ले रहे हैं, 4 और 1 का एलसीएम आपके पास आ गया 4, नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। सो x प्लस 4x, सो इट विल कम 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24 लाख हो गया। 5x, x प्लस 4 5x, 5x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सो अल्टीमेटली हमारे पास आ गया x 4,80,000 का, और हमें जो रेशो निकालनी है उसके लिए हमें क्या चाहिए, क्रेडिट सेल ही चाहिए। और क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जब क्वेश्चन शुरू हुआ था तो इट इज़ नेट, मीन्स इसमें से परचेज जो सेल रिटर्न है वो ऑलरेडी क्या हो चुकी है, माइनस हो चुकी है। सो सिंपल हमारे पास ये जो आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, नेट आ जाएगा। दैट मीन्स यू कैन राइट इट कि भाई ये क्या आ गया, नेट क्रेडिट सेल आ गया। नाउ हमारे पास न्यूमरेटर आ गया, अब हमें चाहिए डिनोमिनेटर। तो फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। उसने कहा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने का है, 1 लाख का। क्लोजिंग कितने का है, 1 लाख का। हमें चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, जो कहता है कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल उसने बोला 1 लाख है, और उसने क्या बोला रिलेशन में, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल रुपीज़ 40,000। अब देख सकते हैं जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो क्या है, ज़्यादा है किससे, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से। यानी कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जो है वो ज़्यादा है किससे, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से। वो भी कितना ज़्यादा है, 40,000 ज़्यादा है, 40,000 ज़्यादा है। तो इसका मतलब है अगर क्लोजिंग 1 लाख है तो ओपनिंग हमारे पास कितना हो जाएगा, 60,000। तो ये आ गया हमारे पास ओपनिंग, ये है हमारे पास क्लोजिंग, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। तो यू कैन सी ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो जस्ट एक 1 लाख 60 डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमारे पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया कितना, 80,000। सो नाउ अब हमारे पास न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है। वी हैव द क्रेडिट सेल, वी हैव द एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, बस दोनों का आपने डिवाइड कर देना है। नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, यू विल गेट द टोटल ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एज 6 टाइम्स। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड रहता है। नेक्स्ट वी हैव वन अनदर क्वेश्चन। देखिए ये क्या कह रहा है, A limited company made credit sale of rupees
4 लाख। अब देखिए उसने खुद ही हमें दे दिया है क्रेडिट सेल, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसे नेट करने की ज़रूरत है, दैट मीन्स सेल्स रिटर्न की ज़रूरत है। अगर सेल्स रिटर्न नहीं है तो यही अल्टीमेटली मेरे पास नेट क्रेडिट सेल हो जाएगी। अब ड्यूरिंग द फाइनेंशियल पीरियड, इफ द कलेक्शन पीरियड इज 36 डेज एंड ईयर एज्यूम टू बी 360। अब आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है ये किससे रिलेटेड है, डीसीपी से, डेट कलेक्शन पीरियड। ठीक है, आई होप जब आप इस क्वेश्चन को सुन रहे हैं तो आपने पिछली क्लास को सुन लिया है जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट कराया, नहीं तो आपको डीसीपी नहीं समझ आएगा। सो डीसीपी सेज डेट कलेक्शन पीरियड, कि हमारा पैसा कितने दिनों बाद हमारे पास वापस आ जाता है। तो वो कितना है, 36 डेज। और इसका फॉर्मूला हमें पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, कि जो डीसीपी होता है वो होता है, अगर हमें डेज बोला है तो 360 अपॉन में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, वैसे 365 होता है बट क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली आपको बताया कि 360 डेज आपको कंसीडर करना है। तो 360 और डीसीपी हमें क्या है, गिवन है 36, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास 10 टाइम्स आ जाएगा क्या, दैट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। तो डेट कलेक्शन पीरियड क्या हो गया, डेज अपॉन में टीआर। सो 36 इज द डीसीपी, डेज हमें दिए हुए हैं 360, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो हमने डिवाइड में किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 डिवाइड में आया, तो हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो आ गया गाइस 10 टाइम्स। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो आ गया, अब हम बाकी के पार्ट्स कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारे पास यही था, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो हमने कैलकुलेट कर दिया। सेकेंड पार्ट है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, और हमको क्या पता है कि अगर हम टर्टर की बात करें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो की, तो इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। सो अल्टीमेटली आप देख सकते हैं हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल है, हमारे पास नेट क्रेडिट सेल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। सो 4 लाख ओवर हेयर, 10 ओवर हेयर, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ओवर हेयर। तो हमने सिंपल सा क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो वी विल गेट एवरेज ट्रेड रिसीवेबल एज 40,000। सो ये हमारा सेकेंड पार्ट भी खत्म हो गया। अब वो थर्ड पार्ट के लिए उसने हमें क्या कहा है कि जो ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड है, एट द एंड मतलब आखिरी में, व्हेन ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आर मोर देन इन द बिगनिंग बाय 6,000। सेम ऊपर जैसा क्वेश्चन है कि जो ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड है वो क्या है, ज़्यादा है। बस यहाँ पर फ़र्क है, हमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं दिया हुआ, बस ये बताया है कि वो ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, ओपनिंग वाले से। ठीक है, एट द एंड इन द बिगनिंग, बिगनिंग वाले से क्या है, ज़्यादा है। तो ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड, व्हेन ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आर मोर देन इन द बिगनिंग। तो हमें सिंपल सा करना है, बिगनिंग वाले को x मान लेना है और एंड वाला क्या हो जाएगा, x प्लस 6,000। सिंपल। तो आपने सिंपल सा क्या करना है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में ओपनिंग को आपने माना x, तो क्लोजिंग क्या हो गया आपके पास, x प्लस 6,000 हो गया। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमने अभी ऊपर से कैलकुलेट किया है, यू विल यूज़ दैट। तो 40,000 एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है, ओपनिंग है x एंड क्लोजिंग है x प्लस 6,000। हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, 6 इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो जैसे ही आप 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 80,000। 6,000 जो प्लस का है ऑन द लेफ्ट साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो 74,000 आ गया। और 2x, 2 मल्टीप्लाई बाय x है, तो 2 नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 74,000 डिवाइडेड बाय 2 आप करेंगे, आपके पास आ गया 37,000 एज x। आपने लास्ट में क्वेश्चन में स्पेसिफाई भी करना है कि क्या चीज़ है। तो ओपनिंग स्टॉक x है तो इट विल कम 37,000, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है x प्लस 6,000, तो 37,000 प्लस 6,000 करेंगे तो आपके पास 43,000 आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट रेशियो का कॉन्सेप्ट करेंगे एंड प्लस उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी को कोई भी डाउट है तो यू कैन जस्ट आस्क मी इन द कमेंट्स। थैंक यू, बाय गाइस।